जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जय हनुमान जी की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री राम भगवान की, मेरे प्रभु श्री राम की, जय दुर्गा माता की, जय शंकर पार्वती जी की, जय समस्त देवी देवताओं की, जय 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 श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ घर घर में मुझे हर जनमानस उसे सुने और निरंतर चिंतन मनन करे, धार्मिक अनुष्ठान करे, भगवान में अपना मन रमाए। यही मेरी अभिलाषा है। लोग इसको पसंद करते हैं, जुड़ते हैं, सुनते हैं, तो मेरा मन बहुत खुश रहता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी इसे पूरी श्रद्धा से सुनते हों। ये पवित्र मानस घर घर में खुशहाली लाएगा और वो राम राज्य स्थापित हो जाएगा जैसा सतयुग में था। जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ, सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेग न पावहि पारु। बरने तुलसीदास के में, अति मति मंद गवारु। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पा सकता। ना आदि है ना अनंत है। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास जी उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं? ऐसा उन्होंने स्वयं के लिए कहा। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नैनन नीरु रोमावली ठाढ़ी। प्रेम बिहस मुख आवन बानी, दशा देखे हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनि ईसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती थी। उनका वर्णन करने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिन्ह निरति नाही, राम ही ते सपने न सुहाई। जो लोग भगवान को पसंद नहीं करते, श्री राम भगवान में उनकी आस्था नहीं है, वो स्वप्न में भी उनका दर्शन नहीं कर पाते और स्वप्न में भी उनको देखना पसंद नहीं करते। बिनु छल विश्वनाथ पदनी हूँ, राम भगत कर लक्षण एहू। विश्वनाथ जी श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। जो शिव जी को प्यारे हैं वही राम को भी प्यारे हैं। जिनकी आस्था शिव जी में है, उनकी ही आस्था राम में भी है, क्योंकि शिव जी को बहुत ही ज्यादा रघुनायक जी प्रिय थे और उनकी पूरी आस्था थी। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अद्य तजि सती असी नारी।
रति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी की को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मर्म तुहार, बूझा मर्म तुम्हार। सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो, तुम में कोई दोष नहीं है। मैं जाना तुम्हार गुण सीला, कहु सुनहु अब रघुपति लीला। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहाँ नहीं जा सकता। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। मेरे मन में कितना सुख है, इसका वर्णन नहीं कर सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकही सत कोटि अहिसा। तदपि जथाश्रुत कहु बखानी, सुमरि गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसे मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। आगे की। शारद दारुनारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कबीर अचिर न चावहि बानी। सरस्वती जी की कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली के नाचने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। उनको अपने अनुसार जो है कार्य को करने के लिए अग्रसित करते हैं। प्रणवौ सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ बिसदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। पवित्र पर्वत कैलाश पर्वत को कहा गया। सिद्ध तपोधन जोग जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृत सकल, सेवहि शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। उस रमणीक पर्वत पर वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं, प्रभु की सेवा करने में लीन रहते हैं। हरि हर विमुख धर्म रति नाही, ते पर तह सपने नहीं जाही। तहि गिर पर बट बिटप विशाला। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। नित नूतन सुंदर सब काला,
बैठे सजहि सहजहि शंभु कृपाला। एक बार तहि तर प्रभु गयऊँ, तरु बिलो के उर अति सुख भयऊँ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नागर पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अंबुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। नाखून से लेकर के उनके चरण हुए पूर्ण रूप से खिले हुए हैं, लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार को हरने वाली थी। इस प्रकार के नाखूनों की ज्योति थी। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु सरद चंद छवि हारी। चंद्रमा की छवि भी उनके सामने फीकी पड़ती थी, ऐसी शोभा थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित, सिरलोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल विधुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी थी, शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीला कंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठ सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीरु शांत रसु जैसे। पार्वती भले अवसरु जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा है। अच्छा मौका जानकर शिव जी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जान प्रिया आदरु अति कीन्हा, बाम भाग आसनु हर दीन्हा। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपने बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। बैठ शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चिति आई। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो गई, याद आ गई, जिसमें वो पहले भी उनकी पत्नी ही रही। पति ही अहे तू अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम
नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरु अरु अचर नाग नर देवी, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं, वंदना करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण रूपी हैं, कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के समान है। जो मों पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी समझते हैं, जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथाएं कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय जय श्री राम। प्रेम से बोलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।